पंजाब के जिला ननकाना साहब की तहसील सांगला हिल वो सरजमीन है जिसके लोगों ने सिकंदर यूनानी को देवताई सिंहासन से उतारकर इंसान बना दिया था। सांगला हिल के इलाके में दाखिल होते ही तकरीबन 60 फीट ऊंची एक पहाड़ी नजर आती है। तारीखी अहमियत की हामिल इसी पहाड़ी की वजह से सांगला का नाम सांगला हिल रखा गया है। अशोका के अहद में इस इलाके को बड़ी अहमियत हासिल थी। पहाड़ के साथ झील और झील के साथ बुद्ध मत के पैरोकारों का बहुत बड़ा मरकज था। ये शहर बड़ा बारौनक था जिसके गिरदा गिर्द बुलंदो बाला फसील भी मौजूद थी। अब वो फसील तो बस एक किस्सा बनकर रह गई है, मगर यहाँ मौजूद तारीखी पहाड़ी तारीख के कई अनमिट वाकयात की तनहा गवाह है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 623 साल पहले सिकंदर यूनानी ने ईरान के दारा आजम को तहवाला करते हुए यहाँ का रुख किया था। जेहलम किनारे पोरस से जंग के बाद सिकंदर अपने लाव लश्कर के साथ आगे बढ़ा तो सांगला और काठिया कबीले के लोग अपनी धरती पर जंग का तबल बजाकर इसके इस्तकबाल के लिए तैयार खड़े थे। सांगला और काठिया कबीले के लोग बैलगाड़ियों और जंगी बगियों की फसील के पीछे मूर्छा जन थे। इनके पीछे एक पहाड़ी थी जिससे इनकी पोजीशन मुस्तहकम हो गई थी। सिकंदर ने अपने हल्के हथियारों से लैस दस्ते फॉलोइंग्स को पेशकदमी का हुक्म दिया, मगर सांगला के बासियों ने इसी शिद्दत से जवाबी कार्रवाई करके उन्हें पसपा कर दिया। इसके बाद सिकंदर दोबारा से अपने भारी तोपखाने, मंजनीक और भारी हथियारों से हमलावर हुआ। तोपखाने से गोले और मंजनीक से पत्थर बरसाए गए, हत्ता के सांगला के जंगजों को चारों तरफ से घेर लिया गया। सिकंदर की फौज के मुकाबले में सांगला कबीले के पास लड़ने के लिए कुछ ना होने के बराबर था। इसके बावजूद वो अपनी धरती के दिफा के लिए बड़ी बहादुरी से लड़े। इनके जीते जी सिकंदर और उसकी फौज फसील पार ना कर सके। चुनाचे सिकंदर ने गजबनाक होकर शहर को आग लगा दी और इस शहर की ईंट से ईंट बजा दी। सिकंदर और उसकी फौज का रास्ता जिस बहादुरी से सांगला और काठिया कबीले के लोगों ने रोका, किसी और ने नहीं रोका। सिकंदर की फौज के 1200 सिपाही इस जंग में बुरी तरह जख्मी हुए। आखिर में जंग तो सिकंदर जीत गया, मगर उसकी फौज हौसला और हिम्मत हार गई। इस जंग के बाद सिकंदर किसी और से जंग करने के काबिल नहीं रहा और सांगला से सीधा वहां गया जहां से आया था। सिकंदर की मौत का मुअम्मा भी आज तक हल नहीं हो सका और न ही उसकी कब्र का कोई निशान मौजूद है। मगर सांगला कबीले की पहाड़ी आज भी अपनी पूरी आन और शान के साथ वहीं खड़ी अपने कबीले की बहादुरी की गवाही दे रही है। इस खित्ते की तारीख पर नजर रखने वाले बताते हैं कि सांगला हिल और उसके गिरदोनवाह का इलाका कालीन बाफी की सनत और मिट्टी के बर्तन बनाने की वजह से दुनिया भर में मशहूर रहा है। बरसगीर पाक हिंद में रेलगाड़ी ने अपना सफर शुरू किया तो लालपुर से सांगला हिल, फिर सांगला हिल से वजीराबाद तक भी रेलवे लाइन बिछाई गई। बाद में जब शाहदरा से शेखुपुरा और फिर शेखुपुरा से सांगला हिल तक रेलवे लाइन बिछाई गई तो इस स्टेशन को जंक्शन स्टेशन का दर्जा मिला था। सांगला हिल स्टेशन से पहाड़ी तक रेलवे लाइन बिछाई गई। वो रेलवे लाइन तो न जाने कहां चली गई, मगर सांगला की वो पहाड़ी अपनी पूरी आन और शान से कायम है। पहाड़ी का पत्थर रेल की पटरी पर डालने के काम आता था। इस पहाड़ी को मुकामी इंतजामिया ने अब तफरीही मुकाम में तब्दील कर दिया है। इसको देखने के लिए आने वाले लोगों के लिए एक खूबसूरत पार्क भी तामीर करवाया गया है। यहाँ कश्ती की सैर के लिए खूबसूरत तालाब भी बना हुआ है। सांगला की पहाड़ी अब भी मैदानी इलाके में सर उठाए खड़ी है, मगर आज के लोगों की जहनी महकूमी पर नोहा खामी है। इसलिए कि सिकंदर जिसने सांगला के लोगों का कत्ल किया, खवातीन की इस्मतदरी की, बच्चों पर जुल्म ढाए, उसके नाम पर यहाँ के लोगों ने अपने एक चौराहे के नाम सिकंदर आजम चौक रख दिया है। हक तो ये था कि अपने कबीले की बहादुरी की दास्तान अपनी आने वाली नस्लों के सुपुर्द की जाती, मगर सद अफसोस यादगार बनाई भी तो खुद को मफतूह बनाने वाले की। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।